हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में करेंगे आईपीओ अपडेट, जीएमपी सबके बारे में। देखिए, टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ का आज आखिरी दिन है। कह सकते हैं सबसे चर्चित आईपीओ, ऐसा आईपीओ जो सब चाह रहे कि बस मिल जाए कैसे भी करके। तो इसमें कितना भी सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे आईपीओ अभी आपको ओपन देखने को मिल रहे हैं। लगभग देखिए आज के दिन जो टोटल नंबर ऑफ आईपीओ की संख्या है जो अभी ओपन है, ये दोस्तों करीबन 5 के आसपास है, राइट। तो ये सारे आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। 2 नए आईपीओ की डिटेल्स आ चुकी है, वो चर्चा करेंगे। अपडेट्स आए हैं, जीएमपी आई है। तो वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, तो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स दोस्तों, आईपीओ आज के दिन बंद होता हुआ देखने को मिलने वाला है। 4 रुपए की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 300 रुपए का प्राइस बैंड है, 50 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। अभी तक जो करंट सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो कुछ इस तरीके से कि क्यूआईबी कैटेगरी लगभग 41 टाइम्स आईपीओ को भर चुकी है, मतलब 5,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी डाल दिया है। एचएनआई कैटेगरी ने 245 गुना इस आईपीओ को भर दिया है, विच इज अराउंड 24,000 करोड़। रिटेल कैटेगरी 47.72 टाइम्स, एम्प्लॉय कैटेगरी 95.49 टाइम्स, टोटल 88 टाइम्स ये आईपीओ दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। और 88 टाइम्स का मतलब है कि 40,000 करोड़ आ गए। और 40,000 करोड़ का मतलब ये है कि दोस्तों ये जो इशू है ये डेफिनेटली रोड टू 1 लाख करोड़ की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब 1 लाख करोड़ रुपए इस आईपीओ में हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार का अनुमान लगाया जा सकता है। रीजन, अभी तक दोस्तों क्यूआईबी शुरू ही नहीं हुआ है। 40 गुना का मतलब क्या है कि अभी तक क्यूआईबी ने दोस्तों उतना फुल फोर्स से पैसा नहीं लगाया। एक फाइनल डिसीजन का वीडियो आएगा 3 बजे। वैसे देखिए इस आईपीओ में जिसने नहीं अप्लाई किया, मैं यही कहूँगा क्यों नहीं कर रहे हो, कर सकते हैं, डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है। एंड 3 बजे जो आएगा वीडियो, उसमें हम फाइनल जो सब्सक्रिप्शन डेटा क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। बाकी यही है कि देखिए ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात अब नजर नहीं आती है। मैं पर्सनली फुल फोर्स जा रहा हूँ, ये आपको मैं कह सकता हूँ। चलिए अगले आईपीओ पे आते हैं, इसका नाम है ऑगमेंट एंटरप्राइजेस। ये आईपीओ दोस्तों ओपन है अभी, कल आईपीओ का आखिरी दिन है। 5 रुपए की फेस वैल्यू है, 788 का प्राइस बैंड है, 19 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। कुल मिलाकर 825 करोड़ का इशू। अभी तक यहाँ पे देखिए लगभग 1.96 टाइम्स क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई पोर्शन लगभग 25 गुना की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिटेल कैटेगरी 10 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। एम्प्लॉय कैटेगरी 6.5 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल 11 गुना ये आईपीओ भर गया है। 6,460 करोड़ रुपए कंपनी को एज ऑफ नाउ मिलते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि देखिए मैसिव अमाउंट ऑफ मनी आता हुआ दिख रहा है। मैसिव क्यों करो, बिकॉज अब ये बात ध्यान रखिए दूसरे दिन चल रहा है, कल इस आईपीओ का आखिरी दिन है। और ये भी आप मान के चलिए काफी शानदार सब्सक्रिप्शन जो है वो लेकर आएगा। देन आते हैं अगला आईपीओ जिसका नाम है दोस्तों स्काईवेज एयर सर्विसेज। आज से एक नया मेन बोर्ड इशू है जो ओपन हो चुका है। 27 अगस्त तक दोस्तों ये इशू ओपन रहेगा। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, 131 से 138 का प्राइस बैंड है, 100 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। कुल मिलाकर 583 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 399 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी का एक ओएफएस है। अभी तक सब्सक्रिप्शन वाइज क्यूआईबी ने तो पैसा नहीं लगाया, लेकिन एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 52% आईपीओ को भर दिया गया है। लगभग दोस्तों 45 करोड़ रुपए लगा दिए गए। रिटेल पोर्शन फुल सब्सक्राइब हो चुका है, जहां 1 गुना रिटेल की तरफ से पैसा आ चुका है। टोटल 66% यानी कंपनी को 267 करोड़ के आसपास अभी तक मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इशू को कह सकते हैं देखिए अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक तो मिल रहा है। शुरुआत का ही दिन है, पहले दिन है, और रिटेल हो या फिर एचएनआई हो, आप कह सकते हैं ठीक ठाक सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। सो अब देखते हैं आईपीओ टोटल कितना सब्सक्राइब हो पाता है। जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस का वीडियो है वो सब आईपीओ से आपको चैनल पर मिलेगा। देन आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है दोस्तों हाईटेक इंजीनियर्स। एक और मेन बोर्ड इशू जो आज से ओपन हुआ है, 24 से 27 अगस्त तक ये इशू खुला रहेगा। 5 रुपए की फेस वैल्यू है, 53 का प्राइस बैंड है, 283 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा। छोटा सा आईपीओ 136 करोड़ का, जिसमें 60 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है 76 करोड़ का। सब्सक्रिप्शन वाइज यहाँ पर दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी ने करीबन 48% आईपीओ को भर दिया है, मतलब 13 करोड़ रुपए लगाए। लेकिन एचएनआई कैटेगरी ने 4 गुना आईपीओ को भर दिया है, लगभग दोस्तों 94 करोड़ रुपीस लगाए। रिटेल पोर्शन 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब 338 करोड़ रुपए लगाए। तो टोटल 4.69 टाइम्स यानी कंपनी को 445 करोड़ रुपए मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इशू को आप ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। पहला ही दिन है और इशू ऑलमोस्ट 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 445 करोड़ रुपए लेकर आ चुका है, यानी इशू को अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब आते हैं अगले आईपीओ जिसका नाम है सिम बायोटेक फार्मा लैब। ये एक और दोस्तों मेन बोर्ड इशू जो आज से ओपन हुआ है, ये भी 27 तारीख तक ओपन रहेगा। 2 रुपए की फेस वैल्यू है, 988 का प्राइस बैंड है, 15 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 90 रुपए का एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट रखा गया है। कुल मिलाकर 1757 करोड़ का इशू है, जिसमें 150 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी का एक ओएफएस है। कितना
डिस्क्रिप्शन यहाँ पे तो देखिए यहाँ पर अभी तक क्यूआईबी ने पूरा पैसा नहीं डाला है, मतलब पैसा डाला ही नहीं है, बट एचएनआई कैटेगरी ने दोस्तों यहाँ पर 59% आईपीओ को भर दिया है, जो लगभग 155 करोड़ रुपए होता है। रिटेल कैटेगरी 65% सब्सक्राइब हो चुकी है, जो करीबन 400 करोड़ रुपए होता है। एम्प्लॉय कैटेगरी 1 गुना टोटल 45%, यानी कंपनी को 559 करोड़ रुपीज अभी तक मिलते हुए दिखे। यानी आप ये कह सकते हैं कि देखिए इशू को यहाँ पर भी मैसिव सब्सक्रिप्शन तो अभी तक नहीं मिला है, बट बात क्या है कि देखिए मैसिव की तरफ ये भी बढ़ जाएगा। मतलब ये बात ध्यान रखिए, ये इशू बड़ा है तो नो डाउट फोकस आपको ऐसे आईपीओ पे करना चाहिए जहां पर अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बन रहे हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आईपीओ उनमें से एक है जिसकी साइज आप कह सकते हैं ठीक ठाक है। अभी तक जरूर दोस्तों यहाँ पर 45% बढ़ा है, बट ये बात ध्यान रखिए 600 करोड़ के आसपास इसमें ऑलरेडी आ चुका है, तो पहला ही दिन है और अच्छा सब्सक्रिप्शन है। चलिए अब बात है अगला आईपीओ जिसका नाम है प्रायोरिटी ज्वेल्स। देखो एक और नया मेन बोर्ड आ चुका है जो 28 से 1 सितंबर तक इशू ओपन रहेगा। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, 200 रुपए का प्राइस बैंड है, 75 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मेन बोर्ड आईपीओ है, बट कितने करोड़ का? कुल मिलाकर 92 करोड़ का। जी हाँ, बहुत छोटा आईपीओ है, 100 करोड़ से भी कम का 92 करोड़ का एक फ्रेश इशू आता हुआ दिख रहा है। चाहे तो एसएमए में भी ला सकते थे, बट ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इसकी आ चुकी है। देन एक और दोस्तों आईपीओ जिसका नाम है मॉम्स बिलीफ या फिर रेज ऑफ बिलीफ आईपीओ। ये भी दोस्तों एक और मेन बोर्ड इशू जिसका जो फर्दर डिटेल से वो आ चुकी है। सितंबर का कह सकते हैं पहला आईपीओ होगा जो ये आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, और तारीख कौन सी? एक ही है, तो 1 से 3 सितंबर के बीच में नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होगा। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, 239 का प्राइस बैंड है, 62 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा। कितने करोड़ का? ये भी छोटा सा आईपीओ है, 125 करोड़ का, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, इस आईपीओ की इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब कुछ अपडेट्स है, देन जीएमपी के ऊपर बात करते हैं। तो अपडेट्स में दोस्तों खबर आ रही है कि अवाडा यहां पर करीबन $800 मिलियन का इंडिया आईपीओ आपको लाती हुई देखने को मिल सकती है, ये खबर आती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अवाडा इलेक्ट्रो लिमिटेड, द सोलार मैन्युफैक्चरिंग आर्म ऑफ अवाडा ग्रुप, ये दोस्तों यहां पर अपना आईपीओ लेकर आ सकती है अपनी इंडिया यूनिट का, और करीबन $800 मिलियन। $800 मिलियन का मतलब अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों इट इज क्लोज टू 7,000 करोड़, मतलब मोर देन 7,000 करोड़ आप कह सकते हैं, कम से कम इतना होता है। तो कंपनी अपना आईपीओ जब फाइल करेगी तो डेफिनेटली ये बड़ा आईपीओ आपको देखने को मिल सकता है। इसको दोस्तों ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल पार्टनर्स की तरह बैक किया गया है, और खबर ये आ रही है कि यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एचएसबीसी, आईएफएल कैपिटल और बैंक ऑफ अमेरिका को यहाँ पर एज लीड मैनेजर्स चुना है। तो नो डाउट ये बहुत जल्द आपको अपने पेपर्स भी फाइल करते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि जो कंपनी है अवाडा इलेक्ट्रो, इसने अपनी जो पेपर, मतलब ये बात ध्यान रखिए अपडेटेड डीआरएचपी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी दोस्तों अपने पेपर्स फाइल कर दिए थे 2025 अक्टूबर के अंदर, और इसको अप्रूवल भी मिल गया था सेबी से। अब कंपनी शायद तक देखिए अपडेटेड डीआरएचपी फाइल कर सकती है, और इसके बाद मोस्ट लाइकली कंपनी का आईपीओ भी आपको जल्द आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बड़ा आईपीओ याद रखिए इज नाउ अराउंड द कॉर्नर। देन अगला दोस्तों इशू आता है जेटवर्क का, और ये भी अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं बाय सितंबर एंड। तो एक और दोस्तों कंपनी, एक और आईपीओ जेटवर्क यहाँ पर दोस्तों ऑफर करने वाली है फ्रेश इशू ऑफ 2600 करोड़ एंड ओएफएस ऑफ 9.68 करोड़ शेयर्स बाय इट्स फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर्स, और ये दोस्तों अपना आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं बाय लेट सितंबर या फिर अक्टूबर के मिड तक। कंपनी का जो आईपीओ है ये मोस्ट लाइकली हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी जैसा होता है इशू का साइज ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा, लगभग 2600 करोड़ का तो फ्रेश इशू ही है, और बाकी का पूरे 9.68 करोड़ शेयर्स का एक ओएफएस है। बाकी देखिए कंपनी 2017 में फाउंड किया गया था अमृत आचार्य एंड श्रीनाथ रामकृष्णन, और जेटवर्क डिस्क्राइब इटसेल्फ एज अ टेक्नोलॉजी लेड एसेट लाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। तो ये आपका आईपीओ आता हुआ देखेंगे। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 15,913 करोड़ के आसपास हुआ FY26 में, पर जो कंपनी का नुकसान है वो कम होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन हाँ अभी भी कंपनी घाटे में आपको चलती हुई देखने को मिल रही है। जो FY26 का लॉस है इसमें नॉन कैश एक्सेप्शनल चार्जेस भी है जो यहाँ पर हमको आते हुए देखने को मिले। सो लेट्स सी कितना बढ़िया ये इशू कर पाता है। चलिए आ जाते हैं जीएमपी और बाकी आईपीओ के ऊपर। तो देखिए एक एसएमई आईपीओ जिसका नाम है पलक टेक्नोलॉजीज, एक नया एसएमई आईपीओ जो लॉन्च होता हुआ दिखेगा। ये आईपीओ दोस्तों आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। आईपीओ का जो साइज है वो 33 करोड़ का है, 48 का प्राइस बैंड है। देन शांति इन ऑर्गेनिक्स, ये भी एक और एसएमई आईपीओ जो एनएसई पे लिस्ट होगा। 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में ओपन होगा। 41 करोड़ का इशू का साइज है, 83 का प्राइस बैंड है। रेज ऑफ बिलीफ के हमने बात करी, अभी तक जीएमपी शुरू नहीं हुई है। कंप्लीट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक और नया दोस्तों एसएमई आईपीओ जो बीएसई पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में ओपन होगा। लगभग 75 करोड़ का इशू का साइज है, 135 रुपए का प्राइस बैंड है। देन प्रायोरिटी ज्वेल्स, ये भी मेन बोर्ड फिगर में बात करी है। देन ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज, ये दोस्तों मेन बोर्ड इशू है जो आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा 27 से 31 अगस्त के बीच में। 182 का प्राइस बैंड है, 700 करोड़ का इशू का साइज है, 82 का प्राइस बैंड है। जीएमपी इज अराउंड 50 रुपीज, तो आप कह सकते हैं ग्रे मार्केट थोड़ी सी जरूर नीचे आई है 52 से, बट स्टिल 60% के आसपास है। देन
क्विक फॉरेंसिक सॉल्यूशंस, एक और एसएमई आईपीओ जो लॉन्च होगा फ्रॉम 27 टू 31 ऑफ अगस्त। 50 करोड़ का इशू का साइज है, 90 का प्राइस बैंड है, जीएमपी 67%। स्यूमेक्स इंजीनियरिंग, एक और एसएमई आईपीओ जो एनएससी पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, लगभग 25 से 28 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 1200 का लॉट साइज है, 53 करोड़ का इशू का साइज है, 101 का प्राइस बैंड है। अन्य प्रोजेक्ट्स मेन बोर्ड इशू, जीएमपी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट स्टेबल है एट ₹4। ये दोस्तों मेन बोर्ड इशू लॉन्च होने वाला है 25 तारीख से, यानी कल से 28 अगस्त तक इशू ओपन रहेगा। 151 का प्राइस बैंड है, सॉरी 19 का प्राइस बैंड है, 175 करोड़ का इशू का साइज है, तो बड़ा आईपीओ नहीं है, बट लेट्स सी क्या हो पाता है। स्काईवेज एयर सर्विसेज आप देख सकते हैं 32 रुपये के आसपास जीएमपी चलती हुई दिख रही है, जो लगभग 23% है। एबीएच हेल्थ केयर एक एनएससी ऐसी में आईपीओ जो ओपन हो चुका है मतलब आज से, और ये ओपन रहेगा टिल 27 ऑफ अगस्त। 35 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है, 102 रुपये का प्राइस बैंड है। सिम्बायोटिक फार्मा लैब जीएमपी में आप कह सकते हैं करीबन 409 पे चल रही है, 410 का हाई है, तो बढ़िया चल रही है। देन मधुर नेट, ये एक और दोस्तों एसएमई आईपीओ जो ओपन हो चुका है, ये ओपन हुआ है दोस्तों आज से और ओपन रहेगा टिल 27। 53 करोड़ का इशू का साइज है, 100 रुपये का प्राइस बैंड है, जीएमपी 16% पर है, बट सोच समझ के वैसा लगाइएगा। हाईटेक इंजीनियर्स, ये भी दोस्तों ओपन हो गया है, 27 रुपये के आसपास का प्रीमियम था इसका हाई, अभी 25 रुपये के आसपास चल रहा है। ऑगमेंट एंटरप्राइजेस 395 का जीएमपी का हाई था, 380 पे करंटली चल रहा है। टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स 321 से 313 पे जीएमपी आया, बट अगेन कोई यहाँ पर चिंता करने वाली बात है नहीं। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का, 17 रुपये का प्रीमियम करंटली चल रहा है। मॉब शॉप डिस्ट्रीब्यूशन का भी अलॉटमेंट है, और धनवेल हाइब्रिड का भी अलॉटमेंट आपको आज ही दिन आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कल आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी शंकेश ज्वेलर्स की, जिसका भी प्रीमियम 2 रुपये चल रहा है, और सनशाइन पिक्चर्स की, जिसका जीएमपी लगभग 65 रुपये चल रहा है। आज लिस्टिंग हुई दोस्तों ललिता ज्वेलरी की, शानदार लिस्टिंग आप कह सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। जीएमपी से थोड़ी सी नीचे ज़रूर हुई, बट नो डाउट निवेशकों ने अच्छा पैसा बनाया यहाँ पर। इसके अलावा हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स, ये भी आप कह सकते हैं दोस्तों ओवरऑल नेगेटिव लिस्ट नहीं हुआ एनएससी पे, बाकी उतना पैसा कुछ खास बना नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी जो फाइनल लिस्टिंग का वीडियो आएगा वो 3 बजे आएगा, तो बिल्कुल उसको मिस आउट मत करिएगा।